नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। न जाने क्यों देवभूमि से देवता रुष्ट हैं। एक बार फिर कुदरत के कहर से करा रही है देवभूमि। भारी बारिश उत्तराखंड के लिए बड़ा संकट लेकर आई है। अकेले पौड़ी में भूस्खलन की वजह से 17 मौतें हुई हैं। उत्तराखंड के अन्य इलाकों को मिलाकर मौत का आंकड़ा 24 तक पहुंच गया है। दरकते पहाड़ों के साथ उफनती नदियां भी जिंदगी के लिए मुसीबत बन चुकी हैं। तबाही की तस्वीरें देखते जाइए। देखिए कैसे नदियां उफनने लगी हैं। देखिए कैसे पूरा का पूरा पहाड़ पिघलकर बस्ती पर आ गिरा है और सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया है। कुदरत का एक कहर एक बार फिर टूटा है देवभूमि पर। एक बार फिर कुदरत की मार से कराह रहा है उत्तराखंड। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफनी तो कई जिंदगियों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रिस्पना नदी की है। लगातार बारिश हुई तो उत्तराखंड के अन्य नदी नालों के साथ देहरादून की बिंदाल और रिस्पना नदियों का भी जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसमें बिजली विभाग के 7 कर्मचारी तेज लहरों के बीच फंस गए। ये लोग भारी बारिश की वजह से खराब हुई बिजली की लाइनें और हाई टेंशन तार को ठीक करने गए थे, लेकिन नदी में अचानक आई तेज धार ने इन्हें ही मुसीबत में घेर लिया। वो तो किस्मत ने साथ दिया कि रस्सी के सहारे ये तमाम लोग बारी बारी बाहर निकलकर जान बचाने में कामयाब रहे। हम 33 की लाइन के तार खींचने के लिए चढ़े थे, वो नीचे नदी में गिरे हुए थे और उसके लिए हम इनको खींचने के लिए ऊपर पोल के ऊपर चढ़े। नीचे बारिश का पानी पहाड़ से ज़्यादा बह गया, उसमें हम वहाँ पर रुक गए और साहब हम बेचैन हो गए। वहाँ से हम रस्सी डाल कर दुनिया ने हमें खींच कर निकाल ले गए हैं। इनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन भारी बारिश की वजह से पौड़ी के यमकेश्वर में हुए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। 2 गांवों को पहाड़ के मलबे ने पूरी तरह तबाह कर दिया। लोगों के घर तो कीचड़ में दबे ही, कई लोगों की जिंदगी अपने ही घर में खत्म हो गई। अभी तक भूस्खलन के मलबे से 17 शव निकाले जा चुके हैं और अभी भी शवों का निकलना बंद नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कीचड़ के मलबे के नीचे अब भी कई शव दबे हो सकते हैं। घर में 2 आदमी थे और इसमें दोनों मियाँ बीवी मतलब बच्चे उनके बाहर थे। वो सुबह का 1 को 4 दिन बाहर थे, बारिश की वजह से अंदर चले गए। उसके बाद एकदम जोरदार आवाज़ हुई और एकदम हमने बाहर आके देखा तो दबे हुए थे। हैरानी की बात यह है कि तबाही के 24 घंटे के बाद भी प्रशासन की तरफ से पीड़ित लोगों के लिए कोई मदद नहीं पहुंची है। कुदरत के कहर के आगे जिंदगी बेबस हो गई है और सरकारी अमला और प्रशासन पूरी तरह लाचार दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लगातार बारिश और सड़क संपर्क जगह जगह कट जाने की वजह से राहत टीम मौके तक नहीं पहुंच पा रही है। हमने कहा कि पहला काम तो करो, रास्ता खोलो और दूसरा किसी तरीके से हो कुछ मदद और कुछ व्यक्ति वहाँ तक पहुँचो ताकि उनको एश्योर किया जा सके कि भाई यू आर नॉट अनअटेंडेड, आपका ध्यान है मगर कुछ कठिनाई है इसलिए नहीं पहुँचा जा सक रहा। उत्तराखंड में ऐसे हालात तो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन तब कहा गया था कि ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी कि आपदा की स्थिति में राहत टीमों को पहुंचने में देरी नहीं होगी। लेकिन सवाल है 1 साल के बाद भी उत्तराखंड के हालात क्यों नहीं सुधरे। आगे मौसम का मिजाज और बिगड़ा और कुदरत का चेहरा और विकराल हो गया तो उत्तराखंड का क्या होगा। देहरादून से दिलीप सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
दरकती चट्टानों ने कई गांव के लोगों को नींद में ही मौत की नींद सुला दिया तो उफनती नदियां भी जिंदगी लीलने को बेताब हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में नदियां उफान पर हैं। गंगा का रौद्र रूप एक बार फिर श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को डरा रहा है। उत्तराखंड की तमाम नदियों में लहरों का शोर काफी बढ़ गया है। तेज धार की वजह से खौफनाक और खतरनाक नजर आने लगी हैं उत्तराखंड की नदियां। भारी बारिश के बाद बादल फटने की घटना से उत्तराखंड के कई गांवों में तो मातम पसरा है ही, उफनती नदियां भी जिंदगी तबाह करने को बेताब हैं। तेजी से बढ़ रहे जलस्तर से उफनी गंगा ऋषिकेश में आश्रमों, मोहल्लों में दाखिल हो रही है। बस और गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में डूबी नजर आ रही हैं। हरिद्वार में तो गंगा और भी विकराल हो गई है। लगातार भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। खतरे के निशान से गंगा के करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर बहने से तटवर्ती इलाकों और यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ों में अब भी हो रही बारिश और गंगा का जलस्तर और बढ़ने की आशंका में हरिद्वार में वैरागी कैंप खाली करा लिया गया है और उन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है जिनमें डूब का खतरा है। यहाँ पीछे से ये अलकनंदा वैली और उसमें भागीरथी वैली में जो बारिश ज़्यादा हुई है उसी से इसका ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है और कहीं कहीं बादल भी फटे हैं, लेकिन अभी स्थिति हमारी कंट्रोल में है। उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां? निचले इलाकों में बाढ़ के पानी में डूबने का खतरा है तो पहाड़ों पर बादल फटने से गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। और डराने वाली खबर सुनिए, मौसम का ये विकराल रूप जल्द खत्म होने वाला भी नहीं। अगले 24 घंटे भी उत्तराखंड पर बेहद भारी हैं। मौसम विभाग का अनुमान है अगले 24 घंटे भी उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी, टेरी और अपना देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इसमें खासकर कहा था कि भाई भारी वर्षा हो जाएगी और वैसा हुआ भी है बिल्कुल। और अब हमारा मानना, अभी हमने कल सुबह तक उसको रखा हुआ है भारी वर्षा को, तो और बाकी पूरे प्रदेश में वर्षा मिलेगी। और कल से माने कल आफ्टरनून की बात से थोड़ी कमी हो जाएगी, इसमें ख़त्म नहीं होगी, बारिश कंटिन्यू रहेगी मगर थोड़ी कमी आएगी और परसों में और कमी आनी चाहिए। अगले 24 घंटे भारी बारिश यानी आम लोगों पर खतरा और बढ़ा, लेकिन घबराइए नहीं। उत्तराखंड सरकार की माने तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अर्ध सैनिक बलों और वायुसेना को मदद के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हरिद्वार से संजय आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मच गया है। लगातार भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ पे घलकर सरकने लगे हैं और स्थानीय लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन में जगह जगह रास्ते बंद हैं। किसानों की मुश्किल ये है कि सेब की फसल तैयार है, लेकिन मंडी तक पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे। भारी बारिश की वजह से कुदरत का कहर सिर्फ उत्तराखंड पर ही नहीं टूटा है, बल्कि हिमाचल प्रदेश भी इसकी जद में आया है। भूस्खलन से उत्तराखंड में करीब 20 मौत की खबरें हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भी बाहरी तबाही मची है। देखिए तस्वीरें, यह है हिमाचल प्रदेश का रामपुर। शिमला जिले के रामपुर सब डिवीजन में करीब 35 गांवों का संपर्क बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट गया है। वजह है भूस्खलन की वजह से जगह जगह सड़क पर आया चट्टान और मलबा। शिमला से 180 किलोमीटर दूर खांडरी गांव में तो कुदरत के कहर ने सेब की फसल को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है हमारे लिए और यहाँ पर फसल की बहुत बर्बादी हो गई और काफ़ी मकानों का भी नुकसान हो गया है। यहाँ पर एक महीना लगभग एक महीना ही हो रहा है, यहाँ पर कोई पूछने वाला प्रशासन कोई भी नहीं आया। पहले बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया, उसके बाद चट्टान खिसकने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुदरत की मार के बाद वैसे लोगों को उम्मीद थी कि सरकार सुध लेगी और राहत का इंतजाम करेगी, लेकिन रामपुर के लोगों के इल्ज़ाम है कि अभी तक सरकार की तरफ से उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।
चट्टान खिसकने की वजह से बंद हो चुकी सड़कों के बीच वो बड़ी मुश्किल से जीवन चलाने को मजबूर हैं। कहीं आने जाने का रास्ता नहीं बचा। ऐसे में लोग राशन पानी का इंतजाम कैसे करें? सेब की फसल तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे मंडी तक पहुंचाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। सेब जो है पेटी तैयार हो रही है और सेब भी गिर गए, ओला भी आया, उसमें भी कोई फायदा नहीं है और सरकार से जो है हमारी ओर से कोई भी सहायता नहीं है। पंचायत का कोई भी सदस्य देखने तक नहीं आया है और ना ही तो प्रशासन की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है और हम इस चीज़ से बहुत दुखी हो चुके हैं। सेब की फसल इन इलाकों के लोगों के लिए आय का जरिया है, मगर सड़कें ठीक ना हुई तो सेब की फसल पेड़ पर ही सड़ जाएगी। कुदरत की मार से तो ये लोग पहले ही परेशान है, आमदनी पर भी बट्टा लगा तो इनका जीवन यापन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। विशेषर नेगी, रामपुर, आज तक।